हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूँ। मैडम राइट सा बस ये कहेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चंस है वो आपको 100% हेल्प करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर। अब देखिए, एक छोटा बच्चा 8 साल का है, वली 8 साल की है, उसके लिए पैसा सेव करना कितना डिफिकल्ट होगा। ऐसा नहीं कि उसे पैसा मिलता नहीं मिलता है, लेकिन बच्चे के लिए तो बड़े सारे टेम्पटेशंस, लालच भी होते हैं। मैं यहाँ ये चीज़ खा लूँ, ये ले लूँ, या कोई स्विंग पे चले जाऊँ, लेकिन उसने बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ, मीन्स यहाँ मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, she had to thriftily save every stray coin that came her way and resisted every temptation to buy peppermints, toys, balloons and riding the merry-go-round। तो उसने अपने मन में थोड़ा कंट्रोल करके रखा था कि पैसा खराब ना करूं। क्वेश्चन 2 है, हाउ डिड वली प्लान टू स्नीक आउट ऑफ द हाउस फॉर हर बस एक्सकर्शन विदाउट द नॉलेज ऑफ हर मदर। ऐसा कैसे पॉसिबल था कि वो मदर की नॉलेज के बिना निकल जाती। तो वली की जो मदर है वो अक्सर सोया करती थी दोपहर के टाइम, लंच के बाद, एंड फ्रॉम 1 to 4 ये उसका मदर के सोने का टाइम था, रेस्ट का टाइम था। तो वली ने सोचा कि यही वन ऑफ द बेस्ट टाइम है जब स्नीक आउट क्या होता है, चोरी छिपे निकल जाऊंगी घर से बस एक्सकर्शन के लिए इस टाइम में, एंड दिस वुड हैव केप्ट हर मिशन अ सीक्रेट फ्रॉम हर मदर। ऐसे क्वेश्चन 3 है, व्हाई डिड वली डिक्लाइन द कंडक्टर्स ऑफर टू गेट हर अ कोल्ड ड्रिंक। वो कंडक्टर कहते हैं मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ, तो वो क्यों डिक्लाइन कर देती है, मना क्यों कर देती है। डिक्लाइन का मतलब होता है मना कर देना। तो वली इसलिए मना करती है बिकॉज वो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल है। कहती मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं किसी से क्यों पैसे लूँ, और इसलिए वो फर्म नो कर देती है एंड रेजिस्ट टेम्पटेशंस, और अपनी जो लालच को थोड़ा कंट्रोल करती है। इवन जो कंडक्टर है वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता है, लेकिन वो तब भी मना कर देती है। क्वेश्चन 4 है, व्हाई डू यू थिंक द कंडक्टर आस्क्ड द गर्ल वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। देखो, कंडक्टर का जो कहना है ऐसा बिल्कुल जेन्युइन है। उसका रीजन क्या है कि वली की एज क्या है, जस्ट 8 ईयर्स की है। तो इसलिए कहता है कि तुम्हारी मदर को परेशानी तो नहीं होगी, क्या उन्हें पता है, लाइक पूछना चाहते हैं वो। चाहे अलग बात है कि वली रिप्लाई देती है नहीं देती। मीन्स दिस जर्नी कीप्स हर एब्सेंट फ्रॉम हर हाउस फॉर अबाउट 2 आवर्स, सो द कंडक्टर, उसे लगा कि 2 घंटे के लिए जब छोटा बच्चा घर से बाहर होगा तो मदर का परेशान होना भी नेचुरल है, इसलिए पूछ लिया। क्वेश्चन 5 है, व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द स्टडी ऑफ दिस। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा तो कंडक्टर का कैसा आपको बिहेवियर लगा। जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन है, मजाकिया है, ऑलवेज इंटेंट ऑन क्रैकिंग ए जॉक और टू, हमेशा जॉक करने में बिलीव करता है, हेल्पफुल है काफ़ी नेचर से देखें, और वो वली की हेल्प भी करना चाहता है बस में एंट्री करने के लिए, चढ़ने के लिए। तो ही इज़ काइंड एंड जेनरस एंड दैट इज़ वाई ही इज़ कीन टू ऑफर ए कोल्ड ड्रिंक टू वली, इवन उसे कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर करता है। क्वेश्चन 6 है, डू यू थिंक द बस जर्नी मेड वली वाइजर एंड मोर नॉलेजेबल। तो हम कहेंगे येस ऑफ कोर्स, वली की ये जर्नी उसको थोड़ी और वाइजर बनाती है। जी, एनी न्यू एक्सपीरियंस मेक्स ए पर्सन वाइजर एंड मोर नॉलेजेबल। जो उसकी टाउन की जर्नी थी, ट्रिप थी, सर्टनली एड्स टू वलीज नॉलेज। मोर ओवर she becomes wiser because she has seen the difference between the life and death। उसने लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस भी देखा था। क्वेश्चन 7 है, हाउ डू यू थिंक वली लर्न्स अबाउट द मिस्ट्री ऑफ डेथ। जो वली है उसने कैसे देखा कि जो मिस्ट्री ऑफ डेथ ये क्या चीज़ होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली उसने रियलाइज़ किया, तो वो उसने जब काऊ को देखा, मीन द बॉडी ऑफ द काऊ लाइंग डेड ऑन द रोड साइड इंडक्टेड वली इनटू मिस्ट्री ऑफ डेथ। तो वली उस चीज़ से फेमिलियर हो जाती है कि डेथ भी कोई चीज़ होती है। लाइक अ लिटिल वाइल अगो जो सेम काऊ उसके आगे जा रही थी, बस के आगे, एंड नाउ इट वाज फाउंड लाइंग लाइफलेस एंड स्टिल। तो दस वली रियलाइजेस द ट्रांजिटोरीनेस। उसे लगता है कि ये सब की सब क्या है, ट्रांजिटोरीनेस है लाइफ की। यानी ट्रांजिटोरीनेस क्या होती है, जो टेम्परेरी वाली चीज़ें होती हैं। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो मोमेंट्री होती हैं लाइफ। एंड सबसे बड़ी बात, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ इसमें नज़र आती है कि हाँ, डेथ एक परमानेंट रियलिटी है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली एंड व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। तो हम कहेंगे कि जो इसमें वली के लिए सबसे नेवर एंडिंग जॉय क्या था। जैसे काऊ के आगे से निकलना, मीन्स एक तो सबसे बड़ी बात है कि बस उसके घर के आगे से निकलती है और उसके विलेज और नियरेस्ट टाउन में जाती है, और इसके साथ सेट ऑफ पैसेंजर्स, एक्चुअली रूटीन का बताना है हमें। तो द साइड ऑफ द बस वॉज ए सोर्स ऑफ एन एंडिंग जॉय फॉर वली, और उसकी जो डिज़ायर की थी कि वो इसी बस में जाएगी। लेकिन आप इसमें काऊ वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लेकिन वो एवर एंडिंग नहीं होगा। लाइक ऐसे इसमें क्वेश्चन 9 है, व्हाट प्लान्स डिड वली मेक फॉर हर जर्नी। उसने क्या प्लान किया। तो उसने इसके लिए सबसे पहले तो पैसा सेव किया,
1 वे फेयर 30 पैसा है, तो 2 वे का कितना हो जाएगा, 60 पैसा होगा। और टाइम भी इसके बाद डिसाइड किया, 1 o'clock के आसपास निकलूंगी और 1:45 तक वहाँ पहुँचूंगी, फिर 2:45 तक घर आ जाऊंगी। वो अलग बात है कि थोड़ा लेट हो जाती है वो। क्वेश्चन 10 है, वाई डज कंडक्टर कॉल वली मैडम। तो वली एक 8-year-old गर्ल है, ये तो आपको पता ही है। तो जो कंडक्टर उसे हेल्प करता है बस में चढ़ने के लिए, लेकिन वली कहती है कि उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। कंडक्टर देखता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल है, इसलिए मैडम उसको बोलता है आउट ऑफ चेस्ट। और क्वेश्चन 11 में देखिए, व्हाट व्यू डस वली सी आउटसाइड द विंडो ऑफ हर बस। क्या व्यू देखती है ऑन द वन साइड ऑफ द बस। देखिए तो एक कैनाल है, छोटी सी रिवर टाइप की है, उसके अगर और परली साइड देखिए, दूसरी साइड देखिए तो पाम ट्रीज, ग्रासलैंड और डिस्टेंट माउंटेन्स हैं। बड़े बड़े ट्रीज हैं, ग्रासलैंड है, डिस्टेंट दूर माउंटेन्स भी नज़र आ रहे हैं। और दूसरी साइड देखें तो एक डीप डिच है, इसके अलावा वहाँ ग्रीन फील्ड, उसके अलावा वहाँ पर आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाती है हरे भरे खेत नज़र आएंगे। क्वेश्चन 12, What does Wali tell the elderly man when he calls her the child? Elderly man को वली क्या कहती है जब उसे वो child कहते हैं? देखो मैंने भी अपना पूरा फेयर मीन्स किराया दिया है, तो आप मुझे चाइल्ड मत बोलिए, मैं एक समझदार लड़की हूँ, मैं मुझे लगता है कि बड़ी हो चुकी हूँ। वली इसको ऐसा कहना चाहती है उस एल्डरली मैन को। क्वेश्चन 13, वाई डिडंट वली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन। एल्डरली वुमन को वो फ्रेंडली क्यों नहीं होना चाहती। जो एल्डरली वुमन है वो बड़ी अगली सी नज़र आ रही है। शी हैड बिग होल्स इन हर ईयर लॉब्स। बड़े बड़े जैसे उसके कानों की बालियाँ बड़ी बड़ी लंबी हैं, तो होल हो गए हैं बड़े बड़े। और अगली ईयरिंग्स पहने हुए हैं, बीटल चबा रही है, उसका जो बीटल जूस उसके लिप्स से ऐसे बाहर आ रहा है, तो दैट्स व्हाई शी डिडंट लाइक दैट ओल्ड लेडी। और उसके साथ फ्रेंडली भी नहीं होना चाहती। क्वेश्चन 14 है, हाउ डिड वली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड। कैसा लगता है उसको, बहुत सैड हो जाती है, उसका जो इंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, सब डल हो जाता है। वो जो जर्नी को लेकर वो एक्साइटेड थी वो सब डल हो जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन 15 है, व्हाट डिड वली फाउंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स। अब बस जर्नी के बारे में सारी डिटेल कैसे पता लगती है। जैसे उसको पता है कि हाँ कुछ पैसेंजर आते हैं जाते हैं, कुछ लोग हैं जो इस जर्नी के बारे में अक्सर बात करते हैं। देन शी स्टार्टेड कलेक्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल मनी, कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है, सब उसने डिटेल नोट की। उसके बाद उसने वो पैसा सेव करना स्टार्ट किया। उसके बाद उसने टाइम कैलकुलेट किया कि किस टाइम में घर से बाहर निकल सकती हूँ, मेरी मदर कब सो रही होती है। एंड दिस वे she did everything. So with this explanation I think so my video is over, but my next task is to provide you with better questions of the other chapters as well. तो आप इसी चैप्टर की explanation जो है उसे भी देखना मत भूलिएगा, वो ऑलरेडी मैंने दे चुका हूँ। और साथ में अगर आपकी किसी और रिक्वायरमेंट की आपको ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। So thank you and have a very nice day.